हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, है ना। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो एक लाइक तो बच्चों बनता है ना। तो बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें, 100% की गारंटी मैंने दी है कि आपको समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स कंटेन्स टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक। थर्मो मीन्स होता है बच्चों हीट, डायनेमिक मीन्स होता है मोशन, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे थर्मो डायनेमिक is made up of two words, thermo and dynamics। कहता है कि थर्मो मीन्स होता है बच्चों हीट, डायनेमिक मीन्स क्या होता है मोशन, यानी हीट मीन्स होता है उष्मा, मोशन मीन्स होता है गतिक, उष्मा गतिक इसको हिंदी में कहते हैं। यानी मोशन of heat, that is flow of energy, है ना। मोशन ऑफ हीट या फ्लो ऑफ एनर्जी। अब बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन देख लेते हैं, है ना। द branch of physical chemistry which deals with heat change in a chemical process is called thermodynamics। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आया। अब बच्चों यहां बोर्ड पर नजर रखेंगे, इफ टू सबस्टांस kept in contact, कहता है कि दो सबस्टांस को अगर एक साथ रखते हैं देन रिएक्शन occurs और नोट, कहता है रिएक्शन होगा भी और नहीं भी होगा, है ना। दोनों है। अगर दो सबस्टांस को एक दूसरे के समीप रखते हैं तो या रिएक्शन होकर के नया सबस्टांस बनाएगा या रिएक्शन दोनों के बीच नहीं होगा। अब कहता है इफ रिएक्शन ऑकर्स, अगर रिएक्शन होगा, अगर होगा तो क्या होगा, देन इट इज रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल।
कहता है अगर रिएक्शन होगा तो या तो उत्क्रमणीय होगा, दोनों तरफ से होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, और नहीं तो फिर एक तरफ से होगा, राइट टू लेफ्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इफ रिवर्सिबल अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा देन इट इज इक्विलिब्रियम और नॉट, है ना। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल का मतलब होता है बच्चों इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हीट चेंज इन ए केमिकल प्रोसेस, हीट चेंज हमेशा केमिकल प्रोसेस से ही होगा, है ना। इसके बाद कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिक नॉट रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स नॉट रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स ये तीनों पर निर्भर नहीं करता, ये तीनों से रिलेटेड नहीं होता है। खिचड़ी मत बनाइएगा, इसको पहले नोट कीजिएगा, इसके बाद इसको नोट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कांटेक्ट करके अभय सांडिल्या को ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।